तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। इमरान खान साहब की पेशियाँ हुई हैं आज इस्लामाबाद में, और दुबई में क्या प्लान बना है पीडीएम का, उस पर भी बात करेंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह की होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे हम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे थे, वहाँ पे तोशा खाना केस में उनकी पेशी थी। तो आज बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक सरप्राइज़ फ़ैसला आया, सरप्राइज़ कर दिया उसने सबको, क्योंकि इस केस को बहुत मजबूत समझा जा रहा था और ये देखा जा रहा था, बहुत से हलकों में ये बातें हो रही थी, सोचा जा रहा था कि शायद इसमें इमरान खान साहब जो है वो नाअहल हो जाएंगे। लेकिन चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने इस केस को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया। तोशा खाना का केस ही जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस केस ने माशरे पे असरात बहुत ज़्यादा छोड़े हैं। इस केस को लेकर जी इमरान खान साहब को बार बार गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है, कभी पंजाब की पुलिस की तरफ से, कभी इस्लामाबाद की पुलिस की तरफ से। और ज़मान पार्क के अंदर जो है वो 26 घंटे की शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया वर्कर्स पे, और वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। उसमें कोई तेज़ाब वगैरह या केमिकल डाला जाता था, वो पानी जिसके ऊपर पड़ता था उसको शदीद जलन महसूस होती थी। स्टेट फायर भी किए गए, इमरान खान साहब के घर का दरवाज़ा भी तोड़ा गया। और ज़िले शाह एक मलंग आदमी था, मासूम आदमी था बेचारा, वो भी इन्हीं गिरफ़्तारियों में और इन्हीं मसलों में और इसी शोर में और इसी पुलिस की गिरफ़्तारियों के चक्कर में बेचारा कत्ल हो गया। तो सवाल ये है कि जो तोशा खाना केस है वो तो जी आज उड़ गया है, उसकी तो कोई हैसियत नहीं रही है, कानूनी तौर पे उस केस को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये जो कुछ होता रहा है, और वो मलंग आदमी बेचारा ज़िले शाह जो मारा गया, उसके खून का हिसाब कौन देगा जी? अगर ये केस जो है वो काबिल समाअत ही नहीं था तो इसको इतना लंबा खींचा क्यों गया? किस वजह से जो है बार बार उस शख्स के घर के ऊपर जो है वो अटैक किया जाता रहा, उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता रहा, उसके वर्कर्स को मारा जाता रहा, वहाँ पे पुलिस ने स्टेट फायर भी की है। तो बहुत दुख की बात होती है, ये जो नुकसान हो चुका है और एक शख्स जिसकी जान चली गई है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो तो वापस नहीं ना आएगा। पता नहीं पाकिस्तान का कानून जो है वो किस समत में चल रहा है और क्या इसके क्राइटेरियाज़ हैं, बात कुछ समझ में नहीं आती। तो इस तरह के काम जो है वो नहीं होने चाहिए, बल्कि जब कोई केस आपके सामने आए तो उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए कि ये केस जो है ये सच पे मबनी है, झूठ पे है, गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो धक्का करते रहे तो धक्के में लोगों का बहुत सारा जो है नुकसान हो गया। तो तोशा खाना केस तो आज उड़ गया है जी, आने वाले टाइम में देखेंगे। और सुबह से जो है वो लोग पोस्ट कर रहे थे कि शायद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाए। अब मुझे एक फ़ील थी, इसको मैं कोई अपनी पेशन गोई तो नहीं कहूँगा, ना मैंने को पहले से तज्जिया किया है कि मैं उसका क्रेडिट लूँ, लेकिन एक तरह से मुझे महसूस हो रहा था कि गिरफ्तारी नहीं होगी। तो गिरफ्तार वो नहीं हुए, आने वाले दिनों में हो जाएं, कुछ कह भी नहीं सकते। अच्छा जी, अब दुबई में क्या प्लान बना है? जरदारी साहब की वहाँ पे और मरियम साहबा की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई हैं, तो दुबई में क्या क्या तय हुआ है? तो बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं कि लोग कहते हैं कि दुबई में बैठ के वज़ीर आज़म पे बात हुई है, वज़ीर आला पे बात हुई है, अपोजिशन लीडर पे बात हुई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो एक प्लान बनाया गया कि इमरान खान साहब को साइड पे कैसे करना। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज़ है, पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी ने नून लीग से 60 सीटें मांगी हैं पंजाब के अंदर। उन्होंने कहा कि जी 100-101 सीट पर आप लड़ लें और 40-41 सीटें जो हैं उस पर हमारे कौमी असम्बली के मेंबर लड़ेंगे, और 20 उन्होंने सूबाई असम्बली की सीटें जो हैं वो नून लीग से मांग ली हैं। और साथ में उन्होंने उनसे ये भी कहा है कि यहाँ पे आपको कंपेन भी हमारी करनी पड़ेगी, तो आप जो है वो अपना कोई वर्कर यहाँ पे खड़ा नहीं करेंगे, कोई आपका उम्मीदवार नहीं होगा। तो नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा सबसे पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। क्या फील्ड होगी जी? वो इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए, उनको जेल में डाला जाए, उन्हें जो है वो इलेक्शन की कंपेन ना करने दी जाए। तो अगर वो कंपेन नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए जो है वो एक रास्ता बन सकता है। लेकिन अगर वो कंपेन में उतर गए तो फिर जो है वो आप भी हार जाएंगे और हम भी हार जाएंगे। शहबी काज़मी साहब ने भी इस तरह से मिलती जुलती को बात की है। उन्होंने भी कहा कि वहाँ पे ये कुछ बातें हुई हैं और उसके बाद कुछ तय नहीं हुआ, सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बनाई जाए। तो अगर इमरान खान साहब जो है वो जेल में चले जाते हैं इलेक्शन, वो फिर भी नहीं हारेंगे। अगर उनको नाअहल कर दिया जाता है इलेक्शन, वो फिर भी नहीं हारेंगे। ये मैं आपको ग्राउंड के हकायक बता रहा हूँ कि अब आप तो ऐसी कमरों में बैठे हैं, लेकिन हम बैठे हुए हैं ग्राउंड पे। हम गरीब आदमी की जो
ज़हनियत है उसको समझते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके पास जाते हैं, हम खुद भी उसी क्लास में से हैं। तो लोगों का एक माइंड बन चुका है कि वोट इमरान खान साहब को देना, उम्मीदवार कौन होगा पता नहीं। लोग यहाँ तक सोचते हैं कि अगर इमरान खान अकेला भी सारे मुल्क में से सारे कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में से इलेक्शन लड़े तो हम वोट उसी को डालेंगे। इस तरह का बयानिया जो है वो बन चुका है पीटीआई का। कंपेन की उन्हें ज़रूरत नहीं है, और वो इलेक्शन जब भी होगा, अगर साफ़ सुथरा इलेक्शन हुआ तो ये जीत इमरान खान के नाम लिखी जाएगी। हाँ, एक बात हो सकती है कि पीटीआई का जो है वो निशान बल्ला वो ही बैलेट पेपर पे ना आए, पीटीआई को कलअदम करार दे दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी एक प्लान है इमरान खान साहब के पास, तो मैं आपको बता देता हूँ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जो हैं वो इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, और उनकी पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। तो अभी तक उन्होंने ये सोचा कि अगर शेख रशीद साहब हमें छोड़ के ना गए, किसी वजह से उन्होंने इत्तेहाद ना तोड़ा, तो बल्ले के बजाय कलमदवात मैदान में आ जाएगा और पीटीआई के जितने उम्मीदवार हैं उनको टिकट अवामी मुस्लिम लीग से जारी होंगे। तो अवाम को क्या चाहिए? इमरान खान जिसको कह देंगे कि वोट डाल दें, तो पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो बल्ले को नहीं तो कलमदवात को वोट डाल देगी। तो इस तरह का प्लान कुछ उन्होंने भी बनाया होगा। आने वाले दिन जो है तहरीक इंसाफ पे बहुत मुश्किल आने वाले हैं। यूट्यूबर भी बात कर रहे हैं, वीलॉगर भी बात कर रहे हैं। एक बात मैं जो है वो आपको बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि खान साहब के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। यूट्यूबर भी कहते हैं, मीडिया पे भी अक्सर कुछ सहाफ़ी कहते हैं, और मुज़ाकरात जो हैं वो किसी न किसी तरफ ऊँट बैठेगा और किसी न किसी तरह से जो वो मामला हल हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कहीं पे ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना इमरान खान साहब किसी से मुज़ाकरात करना चाहते और ना मुज़ाकरात करने वाले इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो आने वाले दिन जो है वो पीटीआई के लिए बहुत सख्त होंगे, बहुत सी गिरफ्तारियां होंगी, बहुत से क्रैकडाउन होंगे, और इसके बाद जो क्या होता है जी, जिस तरह से खबरें मुझ तक पहुँचती रहेंगी मैं आपको पहुँचाता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।